हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ पंकज फ्रॉम तेज। मैं आपको ऑलरेडी शॉर्ट हैंड की एक इंट्रोडक्शन वीडियो दे चुका हूं। तो अगर आपने शॉर्ट हैंड का इंट्रोडक्शन और उसका स्कोप और फर्स्ट 6 कॉन्सोनेंट्स नहीं सीखे हैं तो मैं आपको सबसे पहले रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे चैनल के लिंक पर विजिट करके उस वीडियो को देखिए। तभी इस वीडियो को देखने में आपको ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलिए आज के टॉपिक में मूव करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो मैंने यहाँ पे बोल्ड लेटर्स में मेंशन किया है, आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा ज्वाइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स। जैसे कि आप इसके नाम से ही जान पा रहे हैं कि इसमें आज हमारा जो टारगेट रहेगा वो ये रहेगा कि किस तरीके से हमारे जो व्यंजन है उनको किस तरीके से जोड़ा जाता है। बस हमें ध्यान ये रखना होगा कि कुछ नियम है, उनको ध्यान में रखते हुए इन शॉर्ट हैंड को करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ कॉन्सोनेंट्स मेंशन करने जा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से हों। जैसे कि आप देख रहे हैं P एंड J, नेक्स्ट वन इज T एंड D, नेक्स्ट D T, नेक्स्ट B D, नेक्स्ट वन इज J T। तो इस तरीके से हमने 5 कॉन्सोनेंट्स को यहाँ पर मेंशन कर दिया है। बट अब जानते हैं कि इनको बनाया किस तरीके से जाएगा, क्योंकि ये जो मैं आपके सामने जो मेंशन किया है वो जस्ट अल्फाबेट्स है, यानी इंग्लिश के लेटर्स हैं। तो चलिए इनका शॉर्ट हैंड कन्वर्जन जानते हैं कि इनका शॉर्ट हैंड कन्वर्जन किस तरीके से किया जाए और उसके बाद ज्वाइनिंग कैसे की जाए। सबसे पहले आपको अगर P एंड J इसको ज्वाइन करना है तो सबसे पहले आपको P स्ट्रोक ड्रॉ करना होगा, जिसका मोशन जो रहता है हमेशा अप टू डाउन रहता है। इस तरीके से हमने P बना दिया है। उसके बाद जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 6 मेंशन है, तो 6 मेंशन किया गया है। तो मुझे जस्ट ये ध्यान रखना है कि जहां से मैंने स्ट्रोक का एंड किया है तो वहीं से मुझे उसको कंटिन्यू करना होगा हमारे नेक्स्ट स्ट्रोक पर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने पहले बनाया P एंड देन वहीं से जहां पे मैंने लीव किया था वहीं से मैंने J स्ट्रोक को ऐड कर दिया गया है। तो इस तरीके से हमारा P और J स्ट्रोक बन जाता है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट स्ट्रोक हमारा है T एंड D। तो T और D बनाने के लिए सबसे पहले मुझे सेपरेटली दोनों स्ट्रोक्स को पहचानना पड़ेगा, यानी जो अल्फाबेट्स हमारे यहाँ पे मेंशन उनको पहचानना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या कॉन्सोनेंट्स इन्वॉल्व है, उसके बाद ही मैं आगे मूव कर सकता हूँ। तो सबसे पहले जैसे कि आप देख पा रहे हैं T मेंशन है, तो मुझे T ड्रॉ करना चाहिए। मोशन ऑलवेज जो रहता है इसका 90 डिग्री स्ट्रेट रहता है, अप टू डाउन। देन वहीं से आपको D स्ट्रोक बनाना है और D स्ट्रोक जो है आपका हमेशा डार्क रहता है। तो इसीलिए आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि जब आप T स्ट्रोक बनाएं तो वो D के कंपैरिजन में जरूर लाइट नजर आए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो एज इट इज आपको रॉन्ग डिक्लेयर हो जाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों सेम हो जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट स्ट्रोक है हमारा DT। तो DT स्ट्रोक बनाने के लिए सबसे पहले आपको D स्ट्रोक बनाना होगा। जैसे कि D आप जानते ही हैं कि D स्ट्रोक जो होता है हमारा डार्क होता है, एंड नेक्स्ट उसी के कंटिन्यूएशन में हमारा T स्ट्रोक है। तो वहीं से मैंने T का एडिशन कर दिया है। अभी तो जस्ट मैंने थोड़ा सा अपना हैंड मूवमेंट किया है, बट आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि जब भी आप स्ट्रोक्स बनाएं तो आप अपना हैंड लिफ्ट ना करें, यानी हैंड का मूवमेंट ना करें, डायरेक्टली उसको ज्वाइनिंग कर दी जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे कि अभी आपको मैं दोबारा से एक स्ट्रोक बना के दिखाता हूं तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर मेंशन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। D एंड उसी के कंटिन्यूएशन में हमें T की ज्वाइनिंग करनी है। तो इस तरीके से हमारा D और T स्ट्रोक बन जाता है। नेक्स्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट स्ट्रोक है हमारा B एंड D। B एंड D जब बनाने के लिए सबसे पहले हमें हमेशा की तरह हमें स्ट्रोक्स को पहचानना होगा, यानी हमारे जो कॉन्सोनेंट्स इन्वॉल्व है उनको पहचानना होगा। तो इसमें B बनाएंगे सबसे पहले, और B का जो मोशन है ऑलवेज अप टू डाउन रहता है और B हमेशा डार्क होता है एंड D इज ऑलवेज डार्क। तो इस तरीके से आपका B एंड D स्ट्रोक बन जाता है। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं हमारा 5th पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा J एंड T। J एंड T बनाने के लिए सबसे पहले हमें J स्ट्रोक को बनाना होगा। उसका भी मोशन हमेशा अप टू डाउन रहता है, बट ध्यान ये रखना है इस बार ये J जो है, ये J जो हमेशा आपका डार्क रहता है एंड T ऑलवेज हमारा लाइट रहता है। तो इस तरीके से हमने जान लिया कि 5 हमारे जो कॉन्सोनेंट्स हैं किस तरीके से उनकी ज्वाइनिंग शॉर्ट हैंड में की जाती है। तो फ्रेंड्स, आज हमने बड़ी इजी वे में सीख लिया किस तरीके से ज्वाइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स की जाती है। तब तक के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।